नमस्कार, HNN न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां लखनऊ में 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बड़ी जानकारी, 25 दिसंबर को लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। नगर निगम ने तेज की है इसे लेकर तैयारियां। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने किया निरीक्षण। अटल बिहारी प्रेरणा स्थल का लिया जायजा, जहां बांधा रोड की गहन सफाई के भी दिए हैं सख्त निर्देश। 17 दिसंबर तक सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल, टॉयलेट और पानी टैंकर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 25 दिसंबर को लखनऊ दौरा है और इस दौरे को लेकर के तमाम तैयारियां कर ली गई है। पीएम के आगमन से जुड़ी हुई तमाम तैयारियां पूरी। नगर निगम ने तेज की है तैयारियां। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने निरीक्षण किया। अटल बिहारी प्रेरणा स्थल का निरीक्षण किया है। बांदा रोड की गहन सफाई के सख्त निर्देश दिए हैं। 17 दिसंबर तक सफाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल, टॉयलेट, पानी टैंकर की व्यवस्थाओं के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले ये पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम के आगमन से पहले पूरी व्यवस्थाएं करने की बात कही गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर आज ऐलान होना है और सबकी निगाहें भी इसी पर टिकी हुई हैं। कई नाम इसमें रेस में नजर आ रहे थे, जैसे राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का इसे लेकर आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इसमें मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद कई दिग्गजों का नाम रेस में आगे बताया जा रहा है। पंकज चौधरी के नाम की चर्चा सबसे तेज है। देखिए, पंकज चौधरी के नाम पर कई बार संभावनाएं व्यक्त की गई हैं और इस रेस में जो सबसे अहम नाम माना जा रहा है या जिस पर सबसे ज्यादा संभावनाएं व्यक्त की जा रही है, वो नाम है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी के नामों का सबसे ज्यादा चर्चा इस बीच किया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और इसको लेकर सबकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। क्योंकि देखिए, पंकज चौधरी के नामांकन की तस्वीरें हो या फिर पंकज चौधरी की, अभी देखो 5 सेट में पर्चा दाखिला हुआ है और निश्चित तौर से स्क्रूटनिंग उसकी चल रही है। पीयूष जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, कल उसकी विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। निश्चित तौर से पार्टी के समय समय पे दायित्व हमारा बदला है, उस दायित्व को हमने ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया। देखो, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के जब समय उचित समय होता है तो निर्णय लेती है और निर्णय ले रही है। से बड़ी जानकारी, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होनी है। वहीं ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा आयोजन पर किया जाएगा निर्णय। 27 से 31 दिसंबर तक 5 दिवसीय होंगे धार्मिक अनुष्ठान। भजन गायक अनूप जलोटा रामलला को सुनाएंगे भजन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ट्रस्ट अध्यक्ष भी इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो भजन गायक अनूप जलोटा रामलला को भजन सुनाएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की अयोध्या से, जहां अयोध्या में ट्रस्ट की ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये बैठक ट्रस्ट अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। बैठक की 31 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर के इसमें चर्चा की जाएगी। 27 से 31 दिसंबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। भजन गायक अनूप जलोटा के द्वारा भगवान श्री राम को जो है भजन सुनाया जाएगा। तो 31 दिसंबर को होने वाले द्वादश प्रतिष्ठा आयोजन पर कार्यक्रम, जिसे लेकर के ये बैठक। खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां पर आज बंद रहेगी शराब और मांस की दुकान। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। वाराणसी नगर निगम ने यह आदेश जारी किया है। पशु चिकित्सा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक तिथि पर यह आदेश जारी हुआ है। उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थाकर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर वाराणसी जनपद में बड़ा प्रशासकीय फैसला लिया गया है। नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग ने
संयुक्त रूप से यह आदेश जारी कर पूरे जनपद में शराब तथा मांस की सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जहां आपको बता दें कि जन्मस्थल वाराणसी होने के कारण इस पावन अवसर की गरिमा बनाए रखना आवश्यक है। पशु चिकित्सा विभाग ने अलग से आदेश जारी कर सभी दुकानदारों को चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभाग को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, वाराणसी से खबर जहां पशु चिकित्सा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कई इलाकों में बाधित रहेगी जलापूर्ति। ये बड़ी जानकारी जल कल विभाग ने लोगों को इसे लेकर के सूचना दी है। कई इलाकों के उपभोक्ताओं को किया गया है सचेत। वहीं आपको बता दें कि सचेत रामनगर धोबी घाट कूड़ा घर के पास पाइपलाइन में लीकेज 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन में होगा मरम्मत। मरम्मत के कारण 15 दिसंबर को जलापूर्ति रहेगी। वहीं 10 बजे से शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहने की बात कही गई है। तो कई इलाकों में समस्या। रामनगर धोबीघाट कूड़ाघर के पास पाइपलाइन में लीकेज, 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन में होगा मरम्मत कार्य। मरम्मत के कारण 15 दिसंबर को जलापूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पानी की सप्लाई बंद रहने की बात कही गई है। तो लखनऊ से खबर जहां कई इलाकों में बाधित रहेगी जलापूर्ति। कई इलाकों में उपभोक्ताओं को सचेत कर दिया गया है। रामनगर धोबीघाट कूड़ाघर के पास समस्या, 300 mm डाया वितरण पाइपलाइन में लीकेज के कारण जो है जलापूर्ति। और लखनऊ में सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक विशाल सिंह की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशालाओं में विभाग की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने, कार्य प्रणाली में एक रूपता लाने और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को तथ्यात्मक ढंग से जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है। निदेशक सूचना ने कहा कि सूचना विभाग सरकार और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। नकारात्मक और भ्रामक खबरों पर निगरानी, आधुनिक तकनीक के उपयोग और व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। अपर निदेशक ने आपको बता दें कि सक्सेस स्टोरी के माध्यम से प्रचार पर बल दिया। लखनऊ से इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज होना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे यह ऐलान। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की संभालेंगे कमान। दोपहर 1 बजे होगा भव्य कार्यक्रम। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, दोपहर 1 बजे होगा भव्य कार्यक्रम। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान आज। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान। सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होंगे। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद। तो पंकज चौधरी बीजेपी अध्यक्ष की संभालेंगे पद। दोपहर 1 बजे भव्य कार्यक्रम होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का आज आधिकारिक ऐलान होना है। और अखिलेश यादव के हैदराबाद में दिए गए बयान पर सियासी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि ऐसे वक्तव्य जनता को भ्रमित करने वाले होते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव तथ्यहीन आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की जनता सच्चाई जानती है और ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती है। गाड़ी चलती थी, उनके समय में कैसी टेक्नोलॉजी थी, कैसे उनके सिस्टम थे, कैसे एजुकेशन में
पूरी व्यवस्था को उनकी सरकार ने हैंग करने का काम किया। बच्चों तक अप्रोच नहीं थी, साधन नहीं पहुंचते थे, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पीछे थे, और नकल माफियाओं का राज था। उनकी तकनीक ये थी कि उस समय नकली बोर्ड पर नकली बोल करके हुआ करते थे। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जब दिनेश जी डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री थे, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम मुख्यमंत्री नेतृत्व में दिनेश शर्मा जी ने करने का काम किया। आज पारदर्शी परीक्षाओं की व्यवस्था, समय से परीक्षाओं की व्यवस्था, और सही समय रिजल्ट, और सही समय पे उन परीक्षाओं के माध्यम से, जब एक जमाना था उनके समय में खातों से अखिलेश जी के कि उनके शासन में नौकरियां निकलती थी, तो नौकरियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री हमेशा उसकी चर्चा करते हैं कि भाई भतीजे वसूली के लिए निकल पड़ते थे। हाँ, जोड़ा होगा, लेकिन शायद इसीलिए अपराध बड़ा होगा। कितना अपराध था, कितना माफिया करती थी, कितने बड़े बड़े गुंडे माफिया गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल पैरेलल सरकारें चलती थी। जिन लोग अभी अल्लाह मियां को प्यारे हुए हैं, उन लोगों की पैरेलल सरकारें प्रदेश के अंदर चलती थी, और अखिलेश जी उनकी सरकार बेबस हुआ करती थी। 70% नहीं तो 95%, 98% गन्ने का भुगतान हुआ है। एथेनॉल को आदरणीय नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लेकर के आए, और एथेनॉल के कारण से शुगर मिलें भी संपन्न हुई हैं, शुगर मिलें भी सक्षम हुई हैं, किसान का गन्ने का भुगतान भी सही समय पर हो रहा है, यानी किसान भी खुशहाल है। ओवैसी के गृह जनपद हैदराबाद से अखिलेश यादव का बयान अफसाना भर है, जबकि हकीकत में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। दंगे, दंगाई, धमकियां और माफियाई के दौर को पीछे छोड़कर उत्तर प्रदेश निवेशकों का पसंदीदा प्रदेश बन गया है। अखिलेश यादव के कार्यकाल में 2012 में 5,676 दंगे बढ़ते बढ़ते 2016 में जब अखिलेश का कार्यकाल समाप्ति की ओर था, तब उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या 8,018 तक पहुंच गई थी। अखिलेश यादव के दौर में उत्तर प्रदेश जापानी एंसेफेलाइटिस से बच्चों के मरने वाले प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश मुस्कुराते हुए बच्चों की कहानी कह रहा है। यही नहीं, एमबीबीएस के आज उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा छात्र प्रतिवर्ष पढ़कर डॉक्टर बन रहे हैं। ओडीओपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश का हर जिला आज आर्थिक विकास की कहानी कह रहा है, जबकि यही जिले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया के तौर पर जाने जाते थे। अखिलेश जी, आज आप फंसाने की नहीं, बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की हकीकत की बात कीजिए। अखिलेश यादव जी, हैदराबाद में जाकर आप झूठ के गुब्बारे फुलाकर वहां की जनता को तो भ्रमित कर सकते हैं, वाहवाही लूट सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के मस्तिष्क में आपके शासनकाल की स्मृतियां अभी भी जीवित हैं। अभी भी उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि किस तरीके से 2012 से 17 के बीच हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे हुआ करते थे, किस तरीके से यहाँ की कानून व्यवस्था की लचर स्थिति के नाते निवेशक आना नहीं चाहते थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा लगातार खतरे में रहा करती थी, महिला अपराधों की बाढ़ आई हुई थी। आप मेट्रो का झूठा गुणगान जरूर कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में केवल अमौसी से लेके चारबाग तक आपने एक ट्रायल किया था मेट्रो का, वो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 67% सहयोग से वो मेट्रो बन रही थी, जिसको पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आप तमाम टेक्निकल बातें भी करते हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों की बातें करते हैं, लेकिन आप बताइए कि डायल 100 हो या जो पुलिस की रिस्पांस टाइम हो, अगर वो इतनी अच्छी थी तो अपराधी कैसे बच जाया करते थे, दंगाई कैसे बच जाया करते थे। और उन्नाव में घने कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया। बता दें कि यहां पर खड़े कंटेनर में एक करके 8 गाड़ियां जा टकराई और इसके कारण बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। और चलिए यहां रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मेहनत और समर्पण के प्रति इंजन सरकार। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। एक विधायक होने के नाते जो आपने सपना संजोया था अपनी विधानसभा में, क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं आप? मेरी विधानसभा में जो मैंने पिछले चुनाव में अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो वादे किए थे, जो सपना देखा था, जो लोगों ने देखा था, और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मामला सामने आया। 15 वर्षीय छात्रा ने एक युवक पर परेशान करने और बिना अनुमति फोटो पोस्ट करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। फिरोजाबाद से खबर, जहां सोशल मीडिया पर युवक ने फोटो किया है पोस्ट। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। 15 वर्षीय ये पीड़िता, जहां पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच के लिए पहुंच गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां नाबालिग छात्रा ने आरोप लगाया कि उससे बिना पूछे उसकी फोटोज जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई है, जिससे पीड़िता काफी ज्यादा परेशान हुई है और इसको लेकर के उसने जाकर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर थाना उत्तर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एक शातिर अंतर जनपदीय चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और चोरी का ई-रिक्शा बरामद किया। अभियुक्त के खिलाफ फिरोजाबाद, एटा, आगरा, बुलंदशहर, कानपुर देहात और कई अन्य जिलों में 1.5 दर्जन से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। 2 फरार अन्य साथियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। जिसमें उचित थाना उत्तर में एक ई-रिक्शा चोरी की घटना हुई थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए कुल 2 टीमों का गठन किया गया था। घटना का अनावरण किया गया। इसमें शिवा उर्फ भोरा, जो आवागढ़ एटा का रहने वाला है, ये अंतर जनपदी चोर भी है और चोरों का गैंग चलाता है। इसके खिलाफ 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न थानों में, विभिन्न जिलों में। ये अपने 2 अन्य साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया था और इसमें पुलिस इन तीनों की लगातार तलाश कर रही थी, जगह जगह दबिश दे रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये भूरा अपने दोनों साथियों के साथ बेदी की पुलिया के पास जंगलों में ई-रिक्शा लेकर आया हुआ है और उसको बेचने की फिराक में। इस सूचना पे उत्तर पुलिस ने यहाँ दबिश दी है। पुलिस को देखते ही भूरा ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया, आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की है।
जिससे वोरा के पैर में गोली लगी है। तत्काल उसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया, जहां पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब बदायूं में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे भीषण हादसा हो गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। दुर्घटना में ऑटो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी है। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया के घर पर हुए हमले का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा किया। बता दें कि सर्विलांस टीम की मदद से सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो कानपुर से एक खबर, जहां पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष, आपको बता दें कि मनोज भदौरिया के घर पर हमला किया गया। पुलिस ने इस हमले का खुलासा किया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई। सर्विलांस ने पूरा मोर्चा जो है वो संभाल लिया। मनोज सिंह भदौरिया जो जरौली फेस 1 में रहते हैं, थाना बर्रा क्षेत्र के अंतर्गत, उनके घर पर एक एल्टो कार में 3 व्यक्ति आए थे और उन्होंने पहले उनके घर पर ईंट पत्थर चलाए, फिर एक सुतली बम फेंका था उनके घर पर। इसकी सूचना थाना बर्रा को प्राप्त हुई थी। थाना बर्रा से इंस्पेक्टर बर्रा एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर गई थी। इसमें इंस्पेक्टर बर्रा के द्वारा इसमें 3 टीमों का गठन किया गया था और इसमें सीसीटीवी फुटेज देखने के पश्चात एवं सर्विलांस टीम की मदद से इसमें अभियुक्तों की पहचान हुई और गाड़ी इसमें जो प्रयोग हुई थी उसको भी चिन्हित किया गया। वो अल्टो कार जो घटना में प्रयोग हुई थी उसको बरामद किया गया है और घटना में शामिल अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी भी की गई है। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए चैनल न्यूज के साथ। नमस्कार।